नमस्कार। टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। जानते हैं क्या क्या है आज दिन भर की मुख्य खबरें। राष्ट्रीय बेटी दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बेटियों से सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने का किया आग्रह। बिलासपुर झंडुता में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी पर विधायक जीतराम कटवाल ने की व्यापारियों से चर्चा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत मंडी में महिलाओं के लिए लगी विशेष ओपीडी। संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट ने शिमला में बांटी बेसहारा बच्चों को वर्दियां। चिंतपूर्णी में नवरात्रों में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम, दर्शन को लगी लंबी कतारें। शहीद भगत सिंह की जयंती पर शिमला के कनलोग में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, महापौर ने किया शुभारंभ। सोलन में आपदा प्रभावित 17 परिवारों को स्वास्थ्य मंत्री ने बांटे चिन्हित भूमि के स्वीकृति पत्र। सोलन जिला के शामती के आपदा प्रभावित 17 परिवारों के लिए आज का दिन विशेष रहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और सोलन के विधायक कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने इन परिवारों को अपना घर बनाने के लिए चिन्हित भूमि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए हैं। डॉक्टर शांडिल ने इस अवसर पर कहा कि आपदा में जिन परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया है उनकी भरपाई नहीं की जा सकती है, किंतु प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों के साथ ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रभावितों को रहने के लिए समुचित भूमि उपलब्ध करवाई जाए। कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और भारी वर्षा के कारण भीषण आपदा से प्रभावित परिवारों को अपने संसाधनों से समय पर राहत पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रभावितों की समस्या के दृष्टिगत दी जाने वाली मुआवजा राशि को 1,30,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में सोलन जिला ने इसमें अग्रणी काम किया है। जो विस्थापितों को और जो नुकसान हुए थे 2023 में, जो शांति में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था, सभी ने देखा और लोगों को अपनी संपत्ति, अपने बनाए घर खोने पड़े थे। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे प्रशासन ने, हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और दो तीन विषयों जो लैंड मिली इनको, उस पर अपना जो भी घर बना लें, उसके लिए मैं समझता हूँ कि सभी लोगों का जिन्होंने इस पर काम किया उनका भी धन्यवाद करते हैं। सरकार ऑफ कोर्स इज ऑलवेज वेरी वेरी सेंसिटिव टू सच नीड्स, झंडुता बाजार में विधायक जीतराम कटवाल ने व्यापारियों के साथ नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी पर चर्चा की और एक राष्ट्र एक बाजार अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने दुकानों में स्टिकर लगा करके दुकानों को नई जीएसटी नीति के बारे में जागरूक किया। विधायक कटवाल ने बताया कि पहले जीएसटी स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% थे। अब 28 स्लैब को 18 और 12 स्लैब को 5% में मर्ज कर दिया गया है। पहले ये जीएसटी स्लैब 5%, 18% और 28% होते थे। अब 28% का 18 में और 12 का 5% में मर्ज करके, और बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो खाने की चीज़ें थी वो जीएसटी फ्री भी हुई। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खाने की कई चीजों को जीएसटी मुक्त किया गया है, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य व्यापार को सरल बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। व्यापारियों ने इस कदम का स्वागत किया और इसे कारोबार के लिए लाभकारी बताया। जो गवर्नमेंट ने जीएसटी कम किया उससे लोगों को बहुत ज़्यादा राहत है। जो सरकार ने जीएसटी का जो टैक्स स्लैब कम किए उससे हमें और जो हमारे ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, उनको काफ़ी हद तक राहत मिली है। कुछ जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं जिनको सरकार ने बिल्कुल ही टैक्स फ्री कर दिया है। इन सभी चीज़ों पर टैक्स घटाने के लिए हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता।
हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने बेटियों को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया है। सोलन में आयोजित बेटी दिवस के एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने बेटियों से भेंट भी की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बेटियां 2 कुलों का संरक्षण करती है। बेटियों का शिक्षित होना बेहद आवश्यक है। शांडिल ने यह भी कहा कि सभी बेटियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। राष्ट्रीय बेटी दिवस भी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग कि भाई वी मस्ट एजुकेट आवर चिल्ड्रन, गर्ल चाइल्ड। क्योंकि क्या होता है रहा है अभी तक कि भाई गर्ल चाइल्ड तो महाराज ये तो पराया धन है भाई, तो पराया धन है तो मतलब उनको पढ़ाने की तो बहुत कम ध्यान होता था। आई एम नॉट सेइंग टुडे, इट्स अबाउट 50 years बैक ऐसी धारणा थी इस क्षेत्र में। तो बच्चियों को पढ़ने नहीं देंगे, जल्दी से शादी कर देंगे। जबकि मैंने तो एज एन आर्मी ऑफिसर व्हेन आई सॉ देयर OTA, आई वाज सेंट बाय माय कमांडर टू सी कि कौन लड़कियां कितना कर रही हैं। क्योंकि आर्मी की जो पहली दूसरे बैच थे वो मैंने ही चलाए थे और आर्मी उसमें को रिपोर्ट देनी थी। व्हेन आई फाउंड गर्ल्स वर बेटर इन हॉर्स राइडिंग, दे वर वेरी गुड इन द टैक्टिक्स, इन द टैक्टिकल फील्ड, मूविंग ऑन द ग्राउंड, स्पोर्ट्स एंड ऑल्सो इन द एकेडमिक्स। तो इससे ये जाहिर हुआ कि धीरे धीरे हमारी बच्चियों को सेना में आना चाहिए। आज शहीद भगत सिंह की जयंती है। उनकी जयंती के मौके पर देश भर में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वहीं राजधानी शिमला में भी उन्हें आज याद किया जा रहा है। इस मौके पर शिमला के कनलोग वार्ड में पार्षद आलोक पठानिया द्वारा भगत सिंह स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जहां पर विभिन्न खेलों का आयोजन हुआ। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ किया, जिससे छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं ने भी भाग लिया। बच्चों के लिए रेस, फुटबॉल सहित कई खेलों के साथ पेंटिंग कंपटीशन और अन्य जो कुछ बच्चों के लिए गतिविधियां रहती है उनका भी आयोजन वहां पे हुआ। बाद में विजेताओं को पुरस्कार देकर के महापौर ने सम्मानित किया। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि भगत सिंह की जयंती को स्पोर्ट्स डे के रूप में मना रहे हैं और यहां पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कनलोग वार्ड में पार्षद आलोक पठानिया द्वारा यहां पर इस खेल मैदान का निर्माण करवाया गया है और आज खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवा पीढ़ी नशे के मकड़जाल में फंसती चली जा रही है। इस तरह के खेल के आयोजन से युवाओं को इससे छुटकारा दिला सकती है। उन्होंने भगत सिंह को भी इस अवसर पर याद किया। शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन भी है और एक युवा दिवस और युवा स्पोर्ट्स का डे के रूप में हम आज इसको मना रहे हैं। कनलोग के इस ग्राउंड में जो हमारे माननीय पार्षद आलोक पठानिया जी का वार्ड है और उन्होंने इसको बनाने के लिए काफ़ी दिनों से हम काम कर रहे थे। इस पर आज इसका भगत सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज हमने इस कार्यक्रम का, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे अंडर 15 एज के ये बच्चे हैं सारे, उनके पेरेंट्स भी आए हुए, सीनियर्स भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग इसमें उपस्थित हैं। हिमगिरी कल्याण आश्रम में आज सेवारत संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों और पदाधिकारियों ने छात्रों से मुलाकात की और उन्हें वर्दियां भी बांटी। शिमला के क्वारा में स्थित हिमगिरी कल्याण आश्रम में या तो अनाथ या फिर बेसहारा बच्चे हैं या ज़्यादातर वो बच्चे हैं जिनके माता पिता उन्हें पढ़ा लिखा नहीं सकते। संस्था इस प्रकार के अनेक सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम समय समय पर करती रहती है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष प्रीति ने बताया कि इस आश्रम से उनका पहले से ही जुड़ाव रहा है और वो अपने ट्रस्ट की तरफ से सेवा करते हैं और आश्रम के बच्चों को आज वर्दियां बांटी गई। आगे भी जरूरत पड़ने पर उनका सेवारत संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट इसके लिए मदद करता रहेगा। इन बच्चों को देख के, मतलब आश्रम में आके बच्चों को देख के कि इनमें इतने बढ़िया संस्कार है और इनको यहाँ पे बहुत अच्छा पालन पोषण मिल रहा है। जो हिमगिरी कल्याण आश्रम है, इनका मतलब मैं इनको काफ़ी समय से जानती हूँ। मैं परिवार के थ्रू भी इनसे जुड़ी रही हूँ पहले से। तो इनका शुरू से यही रहा है कि इन्होंने बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छे संस्कार दे पा रहे हैं। ये हमारे नाम से ही जाहिर होता है
कि सेवा के लिए संकल्प हम लोग कमिटेड हैं। संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट, तो हमारा ट्रस्ट जो है वो समाज के हर उस तबके के लिए काम कर रहा है जो एक तरह से असहाय है, जिनको सहायता की ज़रूरत है। हिमगिरी कल्याण आश्रम के संस्थापक अशोक मिनोचा ने बताया कि आश्रम की स्थापना उन्होंने एक कमरे में और 3 बच्चों से की थी। 1993 में हमने इसकी 3 बच्चों के साथ न्यू शिमला में इसकी स्थापना करी थी बेटे। उसमें मैं, मेरी धर्मपत्नी और एक डॉक्टर राकेश पंडित जी थे। हम दोनों ने मिल के अपने कुछ लोग हमारे अपने साथ जोड़े थे। उन्होंने हमने इनके बर्तन दिए, एक कमरा लिया था हमने, एक कमरे का, उसी में व्यवस्था थी। एक वार्डन भी थे हमारे पास, उनका अखिलेश जी उनका नाम था। ये बड़ी अच्छे शुभ संस्कार बंदे थे वो। आश्रम के संचालक ज्ञान ने कहा, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट में पूरा ध्यान दिया जाता है। हमारे जो छात्र जनजाति क्षेत्र से आते हैं, जो छात्रों का सारा खर्च है वो निःशुल्क रहता है। इसमें हमारी पूरी समिति और जो हमारा पूरा समाज वो बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है। हमारी जो व्यवस्था रहती है सुबह 5 बजे से और रात्रि 10 बजे तक बच्चों की पूरी समय सारणी बनी हुई है, जिसमें सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन। शिमला मटौर सड़क पर कयानी से करीब 200 मीटर आगे आज एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक की पहचान 28 वर्षीय विनीत शर्मा पुत्र रामस्वरूप निवासी गांव निहारखन वासला डाघर ब्रह्मपुखर तहसील सदर और जिला बिलासपुर ये यहां का रहने वाला व्यक्ति था। सुबह लगभग 6 बजे स्थानीय लोगों ने घर के बाहर युवक को मृत अवस्था में देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि विनीत के चाचा की बेटी की शादी आज उनके घर में शुरू होने वाली थी, लेकिन इस दर्दनाक घटना ने खुशियों को मातम में बदल दिया। सूचना मिलते ही बिलासपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मंडी की फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर लैब को भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने पर मौत के सही कारणों का पता लग पाएगा। मृतक का पोस्टमार्टम अभी करवाया जाएगा, मतलब उसकी बॉडी को एम्स में भेजा जा रहा है और उसके बाद ही मृत्यु के जो स्पष्ट कारण है उसका पता चल पाएगा। क्योंकि ये सही है कि मृतक जो है वो घर के बाहर एक संदिग्ध परिस्थिति में मृत पाया गया है, तो उसके मतलब उसी वजह से हम लोग हर प्रकार के जो शक को दूर करने के लिए और जो परिवार की तरफ से जो कुछ हमारे को इनपुट्स दी गई हैं उस पर हम कार्य करते हुए सभी प्रकार की अन्वेषण जो है अमल में ला रहे हैं। चिंतपूर्णी मंदिर में शारदीय नवरात्रि मेले के दौरान श्रद्धालुओं का आज हुजूम उमड़ पड़ा। इस मौके पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, जिसमें श्रद्धालुओं को 3 से 4 घंटे तक माता के दरबार में हाजिरी भरने के लिए प्रतीक्षा भी करनी पड़ी। इस मौके पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। पूरा चिंतपूर्णी क्षेत्र मां के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं को धूप से बचने के लिए टेंट लगाए गए थे, लेकिन ये नाकाफी थे क्योंकि लाइनें बहुत लंबी थी। लाइन व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। थाना प्रभारी जयराम शर्मा ने भी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू चलती रहे इसके लिए जगह जगह निरीक्षण किया और होमगार्ड और पुलिस के जवानों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। एक अनुमान के मुताबिक देर शाम तक 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन करने की उम्मीद है। शिमला नगर निगम के लोअर बाजार में बीते दिन नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई से व्यापारी मुखर हो गए हैं और सोमवार को बाजार बंद रखने की अपील की है। वहीं नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने शिमला में व्यापारियों से कानून के दायरे में रह करके काम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह भी मामले को लेकर के उनसे मिले थे और उन्हें आश्वासन दिया था कि बिना वजह किसी भी व्यापारी को परेशान नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार ही तह बाजारी पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मैं 2-3 चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आज भी मुझे हमारे पूर्व पार्षद इंद्रजीत सिंह जी ने मुझे मिले हैं, उससे बात भी की है, सुबह टेलीफोनिकली भी की थी और मुझे पर्सनली भी मिले थे।
2-3-4 उन्होंने इश्यूज़ हमारे पास रेज़ किए। मेरे पास कुछ दिन पहले कुछ व्यापारी भी आए थे कि हमारा फेस्टिवल का समय है, थोड़ा मैंने उनको कहा भी था कि हम थोड़ा आपको रिलैक्स करें, लेकिन कुछ चीज़ें देखिए, एक नगर निगम का ये कोई मकसद नहीं है कि किसी व्यापारी को या किसी दुकानदार को या किसी को परेशान करने की ज़रूरत है, ना हमारा कोई ऐसा मकसद है, ना हम ऐसी कुछ चाहते। लेकिन एक चीज़ हम आपको सभी को मालूम है, व्यापारियों को भी पता है कि माननीय उच्च न्यायालय इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे आपको गाड़ियों की निकालने के लिए, फायर ब्रिगेड को क्रॉस करने के लिए, आपकी किस तरह से आपने आगे बढ़ रहे हो, नहीं बढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें मॉनिटरिंग कर रहा है। कोर्ट इसमें इंटरवीन कर रहा है। तो एक कार्य जो हमारे को नगर निगम को करना पड़ता है, वो करना हमारे उनके रूल्स में और एज़ पर रूल्स है। उसको आपको इसमें ये नहीं है कि भी हम किसी को परेशान करने का मकसद है। केंद्र सरकार द्वारा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से देश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को चलाया जा रहा है। जोनल अस्पताल मंडी में इस अभियान को लेकर के विशेष ओपीडी में 15 से 49 वर्ष की आयु वाली सभी महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और उनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क हैं। इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हीमोग्लोबिन, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल जैसी कई बीमारियों की स्क्रीनिंग भी हो रही है। ये अभियान 2 अक्टूबर तक इसी तरह से जारी रहेगा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दिनेश ठाकुर ने बताया कि खून की जांच में शुगर जांच, विभिन्न कैंसर जांच, हीमोग्लोबिन इत्यादि महिलाओं की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि बच्चों के टीकाकरण को भी गति दी जा रही है। इसके साथ ही टीबी की जांच के लिए भी सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ महिलाएं स्वस्थ बनेंगी बल्कि परिवार भी सशक्त बनेगा। इस अभियान के अंतर्गत जोनल हॉस्पिटल मंडी में रोजाना जो है स्वास्थ्य जांच कैंप जो है लगाया जा रहा है और इस जांच कैंप में जो है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर स्क्रीनिंग जो है रोजाना हो रही है और इसके साथ साथ जो एडोलेसेंट हेल्थ के ऊपर जो एडोलेसेंट्स हैं उनके हीमोग्लोबिन की जांच भी की जा रही है और साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर भी उनको टॉक दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण गंतव्य है और पर्यटन की अपार संभावनाएं हमारा प्रदेश संजोए हुए है। प्रदेश में धार्मिक, साहसिक और स्वास्थ्य पर्यटन विकास के मुख्य स्तंभ है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रदेश सरकार ने बिलासपुर की गोविंद सागर झील में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 में साहसिक जल क्रीड़ा यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स की विभिन्न गतिविधियां शुरू की है। इन प्रयासों से न केवल जिला बिलासपुर को पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान मिल रही है बल्कि स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से भी रोजगार के कई अवसर प्राप्त हो रहे हैं। बंदलाधार की तलहटी में भाखड़ा बांध निर्माण से सतलुज नदी पर बनी गोविंद सागर झील के किनारे बसा बिलासपुर कस्बा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। झील का नीला पानी यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करता है। बड़ोलधार और बंदलाधार के मध्य फैली ये झील कश्मीर की डल झील जैसी मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करती है। प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन के माध्यम से पर्यटन, खेल, व्यापार और रोजगार सृजन सोसाइटी का गठन कर झील में अनेक जल क्रीड़ा और साहसिक पर्यटन गतिविधियां शुरू की हैं। इनमें स्पीड बोट, क्रूज राइड, वाटर स्कूटर, बनाना राइड जैसी रोमांचक सवारी शामिल है। हमारे यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है जी। पहले 2-4 पायलट आते थे, आज हजारों में पायलट आ रहे। पैराग्लाइडिंग होती है। हम शुक्रगुजार है प्रदेश सरकार के कि उन्होंने जो है इस साइट को परमानेंट वो कर दिए, नोटिफाई किया है और हम यहाँ के लोकल है तो हमें भी रोजगार मिल रहा है। 27 साल से पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ और 25 साल से पैराग्लाइडिंग का ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर लगभग 5-6 साल से आ रहा हूँ बिलासपुर में। यहाँ पर हम आके पैराग्लाइडिंग की जो एडवांस लेवल की सेफ्टी को लेके जो ट्रेनिंग होती है ये प्रशिक्षण देने के लिए हम आते हैं। मैं साल में लगभग 50 से 60 स्टूडेंट्स को यहाँ लेके आता हूँ और 1 महीना यहाँ रह के उनकी ट्रेनिंग देता हूँ। मेरा नाम कार्तिक है। मुझे पैराग्लाइडिंग करते हुए 3 साल हो चुके हैं और मैंने देश दुनिया में बहुत जगह पैराग्लाइडिंग की, बट SIV के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन साइट कोई और होगी।
तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। डीएवी स्टेट लेवल ताइक्वांडो और योग टूर्नामेंट का शुभारंभ डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर में हुआ। इस अवसर पर डीएवी लजियानी के प्रिंसिपल सुनील ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अपने संबोधन में प्रतिभागियों को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। मुख्य अतिथि सुनील ठाकुर ने कहा कि आज के बदलते दौर में खेलों के माध्यम से न सिर्फ शारीरिक विकास होता है, बल्कि अब खिलाड़ी प्रोफेशनल एटीट्यूड के रूप में भी खेलों को अपनाकर अपनी आजीविका का साधन बना रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान करते हुए कहा कि इस जीवन में कुछ भी संभव नहीं होता है, केवल आपको अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहिए। डीएवी स्टेट लेवल ताइक्वांडो और योग टूर्नामेंट में 8 क्लस्टर के लगभग 400 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें ताइक्वांडो में 150 खिलाड़ी और योग में 240 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। That how the sports they help us to grow physically, mentally, socially, as well as your psychologically. But now in the project scenario, you know that the sports that also help us financially. आप सभी ने अनुभव करा होगा कि एक थ्रो जो नीरज ने एक थ्रो लगाया उससे सीधा 1 करोड़ सामने से आ गया। तो मीन से दैट फाइनेंशियल भी स्पोर्ट्स में हमें हेल्प कर रहा है। आज दिन भर में हमारे साथ बस इतना ही। ताजा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। और हाँ, हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।